एफबीआई एजेंट मार्क कमिंस्की एक महत्वपूर्ण संगठन आपराधिक संगठन में घुसपैठ करने के लिए अंडरकवर हो जाता है। कमिंस्की को एक प्रमुख अपराध नेता के साथ उनकी मजबूत समानता के कारण मिशन के लिए चुना गया है, जो वर्षों से अधिकारियों से छुपा रहा है। कमिंस्की को आपराधिक संगठन में सेंध लगाने और उसे अंदर से खत्म करने का जिम्मा सौंपा गया है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रॉ डील नाम की 1986 की एक एक्शन क्राइम फिल्म का पुनर्कथन करेंगे। बाद में क्या होता है यह जानने के लिए वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म निर्दयी अपराधियों के एक समूह के साथ शुरू होती है, क्योंकि वे एक दूरस्थन वन स्थान पर अपना रास्ता बनाते हैं। वे एक पुरानी झोपड़ी तक जाते हैं और अपने हथियारों से लैस होकर अपने मिशन की तैयारी करने लगते हैं। अपराधियों में से एक लीड लेता है, चुपके से झोपड़ी तक जाता है और एक शॉट फायर करता है जो एक पल में अपने लक्ष्य को नीचे गिरा देता है। झोपड़ी के अंदर एक गवाह की सुरक्षा के लिए पहरेदारों का एक समूह तैनात है, लेकिन अपराधी दृढ़ निश्चयी है और वे अंदर घुस जाते हैं, पहरेदारों को मारते हैं और गवाह के सर पर भरी हुई बंदूक तानते हैं। एक ठंडे और सोचे समझे शॉट के साथ वे गवाह को खत्म करते हुए ट्रिगर खींच देते हैं। दृश्य अपराध के बाद की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के एक समूह में बदल जाता है, जो गार्ड और गवाह के निर्जीव शरीर से घिरा हुआ है। हंगामे के बीच एक बूढ़ा चुपचाप बैठा है, उसका सर दुख से झुका हुआ है। यह एफबीआई एजेंट के पूर्व एजेंट हैरी शैनन है और उनके बगल में पड़ी लाश उनके बेटे की है। जब मार्क कमिंस्की एक छोटे शहर के शेरिफ के रूप में अपने कर्तव्यों के बारे में जान लगे, तो उन्हें एक कानून प्रवृत्ति अधिकारी के जीवन में एक और दिन का सामना करना पड़ा। इस खास दिन मार्क के एक अपराधी को पूछताछ के लिए थाने पहुंचाया। अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद मार्क अपने घर वापस चला गया, जहां उसकी निराश पत्नी ने उसका स्वागत किया। वह अपने छोटे से शहर में रहने से नाराज थी और मार्क पर अपनी निराशा निकाली। जैसे ही उसने एक केक बनाया, उसने मार्क की करियर पसंद के बारे में कटु टिप्पणियां की और कैसे इतने छोटे शहर में उनके जीवन को सीमित कर दिया। मार्क ने शांति से अपनी पत्नी को समझाया कि उनके पास एफबीआई एजेंट के रूप में अपनी पिछली नौकरी से इस्तीफा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनके कार्यों से उनका परीक्षण हो सकता है और उनके जो कुछ भी प्रिय था उसका संभवतः नुकसान हो सकता है। हालांकि मार्क की पत्नी नशे में थी और गुस्से में उसने अपने द्वारा बनाए गए केक को सीधे उस पर फेंक दिया। आधी रात में मार्क हाथ में ट्रंक लेकर अपने सोफे पर आराम कर रहा था कि तभी फोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर मार्क के लिए नौकरी की पेशकश के साथ हैरी था। अगली सुबह मार्क ने हैरी के कार्यालय में अपना रास्ता बनाया, जहां उसे पेट्रोविटा नाम के एक कुख्यात अपराधी का एक वीडियो दिखाया गया जो मुकदमे से गुजर रहा था। हैरी ने पेट्रोविटा के अपराधों के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया, लेकिन जब मार्क ने वीडियो में अपने पुराने परिचित मॉर्विन बैक्स्टर को पेट्रोविटा से पूछताछ करते हुए देखा तो वह हैरान रह गया। निराश होकर मार्क जाने वाला था, लेकिन हैरी ने उसे शांत करने में कामयाबी हासिल की और खुलासा किया कि उनके पास पेट्रोविटा के खिलाफ एक गवाह था, जिसे हाल ही में मार दिया गया था। मार्क ने सदमे के लिए हैरी से खुलासा किया कि गवाह उसका अपना बेटा था। हैरी ने मार्क से पेट्रोविटा से अपने बेटे की ओर से बदला लेने में मदद करने के लिए कहा और कुछ विचार के बाद मार्क सहमत हो गया। मार्क ने नकली मौत का नाटक किया और खुद को एक नई पहचान दिलाई। हैरी द्वारा विस्फोशित मार्क ने मार्टिन लेमिन्स्की, पेट्रोविटा के प्रतिद्वंदी और शिकागो में एक कसीनो के मालिक पर अपनी जगहें सेट की। मार्क कसीनो में घुसपैठ करता है और अराजकता फैलाता है, एक ट्रक के साथ इसे नष्ट कर देता है। यह साहसिक कदम जल्दी से सुर्खियों में आ जाता है, जिससे आपराधिक अंडरवर्ल्ड में भय और साजिश फैल जाती है। फिर पेट्रोविटा के एक कसीनो में मार्क पेट्रोविटा के भरोसेमंद दाहिने हाथ पोलो रोको से मिलता है और खुद को विनाश के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में प्रस्तुत करता है। रोको उसे देखकर प्रसन्न था, लेकिन जब मार्क ने रोको के लिए काम करने वाली मेज पर अपना अनुरोध रखा तो मैक्स लेकर को उस पर शक हो गया, और क्योंकि उसे लगा कि मार्क उसकी जगह लेना चाहता है, रोको मार्क के पुरस्कार से प्रभावित होकर उसे मोटी रकम देता है। आपको क्या लगता है कि मार्क ने सिर्फ रोको को प्रभावित करने के लिए लेमांस्की के खिलाफ जाकर सही चुनाव किया? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।
जैसे कि मार्क ने कसिनो छोड़ दिया, उसे कम ही पता था कि वह एक तेज और चालाक जासूस डिटेक्टिव बेकर द्वारा देखा जा रहा है, जिसने बाद में पेट्रोविटा के काले धन को विभिन्न स्थानों से कुछ दवाओं के साथ उजागर किया, जिससे पेट्रोविटा निराश और क्रोधित हो गया। जवाब में पेट्रोविटा ने रोको को काम संभालने के लिए नए लोगों को खोजने का काम सौंपा और मार्क ने खुद को रोको द्वारा काम पर रखा, इस चेतावनी के साथ कि अगर मार्क को कोई परेशानी हुई तो वह इस काम की लाइन में लंबे समय तक नहीं टिकेगा। कसिनो के बाहर मार्क की मुलाकात एक खूबसूरत महिला मॉनिक से होती है, जिससे वह तुरंत आकर्षित हो गया। उन्होंने इसे मारा और मार्क के अपार्टमेंट में वापस एक साथ शराब पी। जब वे बिस्तर पर लेटे थे, अंतरागता से कगार पर मार्क अप्रत्याशित रूप से सो गए। मॉनिक हालांकि मार्क के साथ अभी तक नहीं कहीं गई थी। वह चुपके से कमरे से बाहर निकल गई और मैक्स केलर को एक फोन कॉल किया। उसे वह सारी जानकारी दी जो वह मार्क और उसके अपार्टमेंट के बारे में इकट्ठा कर सकती थी। मार्क ने पूरी बातचीत को चुपचाप सुना, यह जानते हुए कि उसे सेट किया जा रहा है। दूसरे दिन मार्क केलर के साथ एक मिशन पर गए। उनका काम उस व्यक्ति को धमकाना था जिसने पेट्रोविटा के विश्वास को धोखा दिया था और यदि आवश्यक हो तो खतरे को खत्म करने के लिए रखा गया था। हालांकि जब केलर इस काम को अंजाम देने वाला था तो मार्क ने कदम रखा और खुद स्थिति को संभाला। बहरहाल उन्हें उस व्यक्ति से फिर से कोई परेशानी नहीं हुई। इसने संगठन के भीतर मार्क की स्थिति को बढ़ा दिया। एक पार्टी के दौरान जहां मॉनिक भी मौजूद थी, रोको ने मार्क से संपर्क कर उन्हें सूचित किया कि पेट्रोविटा उनसे मिलना चाहते हैं। मार्क रोको के पीछे पेट्रोविटा के निजी कार्यालय तक गए, जहां उन्होंने बातचीत की। जब पेट्रोविटा ने मार्क के पिछले कार्यों के बारे में पूछा तो मार्क ने शेख ही घबराते हुए दावा किया कि उसने 3 लोगों को मार डाला है और फिर उसने एक चुटकुला सुनाया। मार्क की बहादुरी से पेट्रोविटा अचंभित हो गया, लेकिन वह खुश नहीं था। अपनी कुर्सी से खड़े होकर पेट्रोविटा मार्क की ओर चले और घोषणा की, स्मार्ट मुझे पसंद है, स्मार्ट मुझे नहीं। पेट्रोविटा ने तब रोको के साथ एक निजी बातचीत की, जिसमें एक नए भाड़े के रूप में मार्क की क्षमता पर चर्चा की गई। जबकि मार्क ने पेट्रोविटा को अपनी चालाकी से प्रभावित किया हो सकता है, फिर भी उन्हें आंतरिक घेरे में पूरी तरह से स्वीकार किए जाने से पहले खुद को साबित करना होगा। जैसा कि पेट्रोविटा और रोको ने बेकर द्वारा लिए गए पुलिस स्टेशन से अपने सामान को पुनः प्राप्त करने के तरीकों पर विचार मंथन किया, मार्क ने एक साहसी प्रस्ताव के साथ आगे कदम बढ़ाया। उसने अपनी योजना रखी, थाने में एक छोटा बम लगाने की। पेट्रोविटा को दिलचस्पी हुई और जल्दी ही मार्क ने विचारों को आलम में लाया। विस्फोट के कारण हंगामा हुआ और स्टेशन में सभी को खाली कर दिया गया, जिससे पेट्रोविटा की टीम को बिना किसी प्रतिरोध के अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए छोड़ दिया गया। बैकग्राउंड में अलार्म बजने की आवाज के साथ टीम खिसक गई और अपने कीमती सामान के साथ विजय हुई। इस साहसी योजना ने पेट्रोविटा के आंतरिक चक्र के एक मूल्यवान सदस्य के रूप में मार्क की स्थिति को मजबूत किया और वह बार बार अपनी योग्यता साबित करता रहा। इसके तुरंत बाद हम केलर को मॉनिक के मार्क के बारे में पूछताछ करते हुए देखते हैं, लेकिन उसने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया क्योंकि अब उसके मन में मार्क के लिए भावनाएं हैं। फिर केलर ने उसे कुछ जानकारी देने के लिए मनाने की कोशिश में साथ अपनी छेड़खानी करने की कोशिश की, लेकिन अचानक मार्क ने कदम रखा और केलर को रोक दिया। उन्होंने केलर से कहा कि उनकी दोस्त कभी भी किसी चीज के लिए लायक नहीं हो सकती है। मॉनिक द्वारा चापलूसी कर रहा था और इसलिए खाने की मेज पर उसने मार्क को स्वीकार किया कि वह वास्तव में उसके साथ आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि जब मार्क ने उसे बताया कि वह शादीशुदा है तो मॉनिक भ्रमित हो गई और गुस्से में वहां से निकल गई। इससे पहले कि मार्क अपना अगला कदम उठा पाता, उसे केलर की देखरेख में एक खतरनाक मिशन सौंपा गया। मिशन मार्टिन लेमिन्स्की को नीचे उतारना था। हालांकि मार्क को पता था कि लेमिन्स्की एक बुरा आदमी है। मिशन की अचानक और जल्दबाजी की योजना ने मार्क को अनिश्चित महसूस कराया। हालांकि एक लंबे समय से पीछा और गहन गोलीबारी के बाद मार्क और केलर ने लेमिन्स्की को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। इसी बीच केलर को मार्क पर शक होने लगा था और वह उसके बारे में किसी से पूछताछ करने गया था। अंत में केलर को सही व्यक्ति मिला जिसने उसे संदेह की पुष्टि की कि मार्क झूठी पहचान का उपयोग कर रहे थे। हालांकि केलर के पास अभी भी सबूत की कमी थी। घटनाओं के एक मोड़ में यह पता चलता है कि मॉर्विन
बेक्स्टर वास्तव में पेट्रोविटा के पुरुषों में से एक थे जिन्होंने पेट्रोविटा को हैरी शैनन से बदला लेने के बारे में सूचित किया था। पेट्रोविटा ने तुरंत हैरी को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन वह अनिश्चित थे कि काम के लिए किसे भेजा जाए। केलर ने कदम रखा और मिशन के लिए मार्क को सुझाव दिया। उम्मीद है कि इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का मौका मिलेगा। आपको क्या लगता है, मार्क हैरी शैनन को मारने में सक्षम होंगे? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मार्क, केलर और एक अन्य साथी एक घातक मिशन पर कब्रिस्तान पहुंचे। मार्क से अनिज्ञ उनका लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि हैरी शैनन थे। जब वे एक समाधि स्थल पर अपना सम्मान दे रहे थे तो मार्क का लक्ष्य निर्धारित था, लेकिन उनका धल भारी था। जब हैरी ने मुड़कर मार्क की ओर देखा तो वह अपने पुराने मित्र को देखकर दंग रह गया। स्थिति के बावजूद मार्क ने ट्रिगर खींचने से इनकार कर दिया, लेकिन अन्य पुरुषों के पास समान योग्यता नहीं थी और उन्होंने हैरी पर गोली चला दी। मार्क ने केलर और दूसरे साथी को गोली मार दी, लेकिन हैरी अब भी घायल था। मार्क ने हैरी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के आने से पहले हैरी ने उससे भागने का आग्रह किया। जैसे ही मार्क निकलने वाला था, उसने एक कार में मोनिक का सामना किया। ऐसा लगता है कि मोनिक उसका पीछा कर रही थी। वह पहिया ले गई और उसने अपने होटल में ले जाया गया। उसे अपना बैग पैक करने और हवाई अड्डे पर जाने के लिए कहा। मार्क ने खुलासा किया कि वह पेट्रोविटा को मारने के लिए एक पुराने दोस्त के अनुरोध को पूरा करने जा रहा था। पेट्रोविटा और रोको के नेतृत्व में शहर के सबसे बड़े आपराधिक संगठन को खत्म करने का मार्क का मिशन चरमकोश पर पहुंच गया था। उसने अपने हथियार पैक किए और पेट्रोविटा के एक ड्रग साइट पर चला गया, जहां उसने एक साहसी हमला किया जिससे उसके रास्ते में आने वाले सभी लोग मर गए। हमले की खबर तेजी से फैल गई, जिससे पेट्रोविटा और रोको आग बबूला हो गए। वे अभी भी अपने विचारों में खोए हुए थे जब उन्होंने लिफ्ट को ऊपर आते हुए देखा। उन्होंने उस पर अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन जब उन्होंने लिफ्ट में किसी को नहीं देखा तो वह दंग रह गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे की, मार्क पीछे से उभरा, गोलियों की बौछार को हटा दिया। अराजकता में पेट्रोविटा और रोको सहित सभी को नीचे गिराते हुए मार्क विजयी हुआ। हालांकि उन्होंने बैक्स्टर को छुपा हुआ पाया और उनका सामना किया। 5 साल पहले अपने कार्यों के लिए बैक्स्टर की दया और क्षमायाचना के बावजूद मार्क ने उन्हें एक सख्त विकल्प दिया, खुद को मारना या खुद को पुलिस के हवाले करना। जब बैक्स्टर ने मार्क पर हमला करने की कोशिश की तो मार्क ने आत्मरक्षा में उन्हें गोली मार दी। मार्क की यात्रा हवाई अड्डे पर पहुंचते ही समाप्त हो गई और उसने मोनिक को अलविदा कह दिया। उसने उसे एक बैग में $1.25 मिलियन, जिससे उसे एक नया जीवन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मोनिक की चिंताओं के बावजूद मार्क ने उसे आश्वस्त किया कि उसे जाना होगा। जैसे ही मोनिक चली गई, डिटेक्टिव बेकर हेलीकॉप्टर में पहुंचे। उसने खुलासा किया कि वह मार्क की असली पहचान जानता था और व्यवसाय की देखभाल करने के लिए उसे धन्यवाद दिया, जिसे वे 1 दशक से अधिक समय तक नहीं संभाल सके। अंतिम दृश्य में मार्क अस्पताल में हैरी से मिलने गया, जहां उसने हैरी को मजबूती से खड़े होने और फिर से मजबूत होने के लिए प्रेरित किया। मार्क ने रोमांचक समाचार साझा किया कि वह एक बच्चा पैदा कर रहा था और उसने हैरी को बच्चे का गॉडफादर बनने के लिए कहा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस अद्भुत फिल्म रिकैप को देखने के लिए इस वीडियो को स्क्रीन पर देखें। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है और बेल आइकन को हिट किया है ताकि कोई भी रोमांचक फिल्म रिकैप कभी न छूटे। देखने के लिए धन्यवाद।